जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं ऐसे नंबर्स का टेबल लिखना जिनका यूनिट प्लेस होता है 4, यानी कि 14, 24, 34, 44, 54 और इस तरह से अप टू 94 तक आप बड़ी इजीली लिख सकते हैं इन टेबल्स को। आप चाहे तो 94 से बड़ी टेबल्स को भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ, 94 तक आपको कहीं से कहीं तक इसलिए परेशानी नहीं आनी क्योंकि इस 4 के साथ में जो नंबर होने वाला है या तो 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, इनकी टेबल्स आपको यानी कि 9 तक टेबल आपको बखूबी आती हैं। अगर आपको 9 से ज़्यादा टेबल आती हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप 94 से भी बड़ी टेबल्स को लिख सकते हैं। तो चलिए, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 14 की टेबल से। और इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि जब भी हम ऐसी टेबल को लिखते हैं जिनका यूनिट प्लेस 4 है, उस समय हमें ये जो 10 नंबर है, एक्चुअल में देखा जाए ये हमारे नंबर हैं 9, क्योंकि 14 10 जा 140 हम सबको मालूम है। हमें एक्चुअल में 9 नंबर्स के लिए टेबल को निकालना है। तो चूंकि हम यूनिट प्लेस 4 को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए 4 पार्ट्स में से डिवाइड करते हैं। ये मेरा पहला पार्ट्स है, ये दूसरा पार्ट्स है, और अगर मैं तीसरा पार्ट देखूं तो देखिए यहाँ मेरे पास अब नंबर रह गए हैं कितने, 5, और मुझे अब 2 पार्ट और बनाने। तो हमेशा ध्यान रखिए ऐसे केस में वो जो एक्स्ट्रा नंबर है उसे आप हमेशा ये जो सेंटर वाला नंबर है 5 इसके साथ में रखिएगा। अगेन यहाँ पर आ गया 2। कहने का मतलब ये है हमारे पास 9 नंबर थे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि 4 इक्वल पार्ट्स हो नहीं सकते, किसी एक पार्ट में हमारे कितने 3 नंबर रहने वाले हैं। तो वो जो 3 नंबर का सेट आपको बनाना है वो आप ये जो मिडिल है 5 वाला इसके साथ में रखिएगा। चलो आगे समझते हैं क्या कहती है हमारी ट्रिक। जब भी आपको 14, 24, 34, 44, 54 इनकी टेबल लिखना है तो इनका जो यूनिट प्लेस है वो हमेशा फिक्स रहने वाला है कुछ इस तरह से। यहाँ आएगा 4, तो यहाँ आने वाला 8, देन 2, देन 6, 0। अब ये फिर से रिपीट होने वाला है 0 के बाद में, यानी कि 4, 8, 2, 6 और फिर से आ गया यहाँ पर 0। अब यहाँ क्या आने वाला है, चलो हम इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें एक बार इस टेबल को, यानी कि ये जो 4 के साथ में है 1, 1 को 1 के साथ में मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 1। ठीक है, अब इस 1 में 1 को ऐड करो तो फिर नेक्स्ट वाला नंबर आ जाएगा। 1 में 1 को ऐड किया तो ये बन गया 2। अब आप देख रहे हैं यहाँ से हमारा सेट चेंज हो रहा है, हम पहले सेट से दूसरे सेट में आ रहे हैं। तो अब तक हम 1 में 1 ऐड करके निकाल लेते थे, तो विद इन सेट हमें क्या करना है, जो भी हमारा 4 के साथ नंबर है बस उसको ऐड करते जाना है। लेकिन जब भी आप सेट को चेंज करेंगे तो इससे एक ज़्यादा नंबर को आपने ऐड करना है, यानी कि यहाँ 2 में मैं अगर 2 को ऐड करूँ तो मैं इस वाले सेट में आ जाऊँगा, यानी कि यहाँ ले रहा हूँ मैं 4। अब विद इन द सेट फिर से मैं एक को ऐड करूँगा, ये आ गया 5। अगेन मुझे अपना सेट चेंज करना है तो ये होगा 7, यानी कि मैंने एक की जगह इसमें 2 जोड़ दिया। लेकिन अब इस सेट के अंदर मुझे सिर्फ एक एक नंबर ही ऐड करते जाना है। अगेन मेरा सेट चेंज हो रहा है, मैं 2 ऐड करूँगा तो बनेगा 11, और विद इन द सेट केवल एक ऐड किया और इस तरह मेरी टेबल बन गई 14 की। चलिए समझते हैं सेम पैटर्न को 74 की टेबल के साथ। तो 74 10 जा 740 ये हम सभी लोग जानते हैं, इसे मैंने लिख लिया। अब बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा यूनिट प्लेस जैसा कि मैंने बताया फिक्स रहने वाला है, दैट इज 4, देन 8, 2, 6, 0। अगेन इसको हम रिपीट कर देंगे, देन 4, 8, 2, 6 एंड यहाँ आ गया 0। चलिए अब इसके आगे चलें तो हमें अब 7 की टेबल को 1 बार, यानी कि हो गया 74, और इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 7 में हमने 7 को ही ऐड कर देना है तो बन गया ये 14। अब यहाँ से हमारा सेट चेंज होगा तो हमें इसमें 7 की जगह 8 को ऐड करना है। 8 को ऐड करेंगे बन जाएगा 22। अब फिर से 7 को ऐड करेंगे तो बन गया 29। फिर से देखा जाए हमारा सेट चेंज होने वाला है, सेट चेंज होने वाला है तो 29 में ऐड करेंगे 8 को। 8 को ऐड किया तो आ गया 37। 37 में फिर से 7 को ऐड कर दिया, देन इट इज़ 44। 44 में फिर से 7 को ऐड किया, देन 51। सेट हमारे यहाँ पर चेंज होने वाला है, यानी कि हम 7 की जगह 8 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 59। अगेन 7 को ऐड करने पर हमें यहाँ पर फिर मिल जाएगा, और इस तरह से हमने 74 की टेबल को भी लिख लिया। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ कि 44 की टेबल को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो पैटर्न रहने वाला है सेम, यानी कि यूनिट प्लेस हमारी होगी 4, 8, देन 2, 6, 0। अगेन 4, 8, 2, 6
एंड 0, इट इज़ एक्चुअली 440। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ें। हमें 4 की टेबल को एक बार, यानी कि 4 1 जा 4, फिर से इसमें 4 को ऐड कर दिया तो 8, 4 की जगह 5 को ऐड कर दिया तो बन गया 13, 4 को ऐड करेंगे देन 17। अब एक बार इसमें 5 को ऐड कर देंगे। मैं कैसे कर रहा हूँ, मुझे मेंटली पता है कि यहाँ मेरा सेट चेंज हुआ था, यहाँ मेरा सेट खत्म हो गया, तो मेंटली करता जा रहा हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 5 ना कि 4, तो मैं इसमें 5 को ऐड करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिलने वाला है 22। अगेन अब मैं यहाँ पर 4 ऐड करते जाऊँगा, यानी कि 26, देन 30, 5 को ऐड किया 35, 4 को ऐड किया 39, और इस तरह मेरी टेबल बन गई 44 के लिए। कमेंट बॉक्स में इस टेबल को लिख के बताइए इस मेथड की मदद से, और एक बार चेक करिए अपना आंसर। अगर आंसर सही आता है इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद।